हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नए डिज़ाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने ऊन ली है। आप चाहें तो इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं और फ्रेंड्स आप इसको ऊन से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 7 नंबर की सिलाई ली है। सिलाई आपके पास जो भी है उसी का यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है फ्रेंड्स आप इसको किस चीज़ से बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी हम डालेंगे इसमें फंदे। ठीक है, फंदे आपको उसी कलर से डालने हैं जिस कलर से आप इसमें बैकग्राउंड रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इतना सा धागा रख लेंगे। जितने भी फंदे डालने होंगे उसके अकॉर्डिंग उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से अंगूठे और उंगली से सर्कल बनाते हुए इस तरीके से डालेंगे। और ये वाला जो धागा है इसका हम इस तरीके से अंटा लगाएंगे, फिर इसको इस तरीके से डालेंगे। ये देखिए, बाकी फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदा डालना आता हो आप उस तरीके से फंदा डाल सकते हैं। बनाने का तरीका सेम ही रहेगा, फिर चाहे आप कैसे भी फंदे डालें। देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसी तरीके से फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 के जोड़े से इसमें 20 फंदे डाल लिए हैं। मैं इसको आपको 20 फंदों पे बना के दिखा रही हूँ। आप इसमें 2 के जोड़े से कितने भी फंदों पे बना सकते हैं, तरीका सेम ही रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम स्टार्टिंग से ही डिजाइन डालेंगे। ये देखिए, ये 20 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 14 फंदे बुन लिए हैं ये वाले कलर से। ये हमारा येलो कलर है, टर्मरिक कलर जो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए 2 4 6 फंदे मेरे नीचे को बचे हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन 6 फंदों पे हम फ्रेंड्स हमारा दूसरा कलर लगाएंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप डिजाइन इसको कितने भी फंदों पे बनाएं, नीचे आपको यहाँ पे 6 फंदों पे ही ये डिजाइन डालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, कलर जो चेंज करना है आप कितने भी फंदे डालें, इसमें 20 की जगह 40 फंदे भी बनाएंगे तो भी आपको यहाँ पे 6 फंदे ही रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 6 फंदों पे ही ये कलर ऐड करना है। ये देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये पर्पल वाले कलर के 4 फंदे बुन लिए हैं। 2 फंदे यहाँ पे छोड़ दिए हैं और यहीं से पलट जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारी सीधी साइड हो गई है और उस तरफ से हमारी उल्टी साइड हो गई है। ठीक है, सॉरी, ये 4 फंदे पर्पल के बुन लिए। अब यहाँ पे इस तरीके से धागे को क्रॉस कराएंगे। ये देखिए सीधी तरफ से फ्रेंड्स आपको सिर्फ धागा क्रॉस कराते हैं, वहीं पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको उल्टा उल्टा ही बुनना है। ठीक है, तो ये जो डिजाइन है फ्रेंड्स ये 2 के जोड़े से बनेगी। आप कितने भी फंदे लेंगे, नीचे जो 6 फंदे मैंने आपको कलर ऐड किया है वो 6 फंदे ही रखने हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे इस तरीके से। ये देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, पहला फंदा इस साइड से उतारना है उल्टी तरफ से, क्योंकि हम सीधी तरफ से बुन लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो अब हमने 12 फंदे बुन लिए हैं। 2 फंदे अब देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा पर्पल कलर है इससे बुन लेंगे। देखिए 1 और ये 2। यहाँ पे जो हमारे येलो वाले फंदे थे वो 2 फंदे हमने इस कलर से बुन लिए हैं। अब यहाँ से 2 फंदे और बुन लेंगे। तो ये जो फंदे हमारे ये 4 ही रहेंगे और 2 फंदे यहाँ पे पर्पल वाले छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। डिजाइन हमें उल्टी साइड से ही डालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इस तरीके से धागों को क्रॉस कराएंगे हम सीधी तरफ से। और फ्रेंड्स आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, पूजा के आसन, थाल पोश, टेबल मैट और पुरानी साड़ी चुन्नी से बना रहे तो फ्रेंड्स आप इसको पायदान के लिए यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके लास्ट फंदा सीधा बुनेंगे। लास्ट फंदा मैं हर वीडियो में बताती हूँ फ्रेंड्स, सीधा बुनने से डोरमेट में फिनिशिंग आती है, एक चेन सी बनती है। और देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं यहाँ पे। तो
ये देखिए फिर से हम इसी तरीके से बुनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस बार हमने 10 फंदे बुने और जो 2 फंदे हैं उनको हम फिर से पर्पल कलर से ऊपर की तरफ ऐड कर लेंगे। तो 2 फंदा हम यहाँ से ऊपर की तरफ ऐड करेंगे और 2 फंदा हम नीचे की तरफ छोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। यहाँ पे पहला फंदा उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस बार 8 फंदे बुने, 2 फंदे यहाँ से ऊपर की तरफ ऐड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फंदे हैं फ्रेंड्स, ये हमारे बीच में 4 ही फंदे चलते रहेंगे। 2 फंदा फिर से छोड़ दिए, ये फंदे हमारे 4 ही फंदे चलते रहेंगे, ठीक है। सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2 4 6 8 फंदे मैंने 2 करके छोड़ दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने ऊपर को 10 फंदे ऐड कर लिए हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें ऊपर तक फंदों को ऐड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 फंदा फिर से ऐड कर लेंगे, देखिए। और ये जो फंदा है ये बीच में हमारा 4 ही फंदा रहेगा। 2 फंदा फिर से छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारे 6 फंदे हैं, तो 4 फंदे बुन लेंगे और 2 फंदे फिर से ऐड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 2 फंदा फिर से ऐड कर लेंगे। और फ्रेंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। 4 फंदे हैं तो 2 फंदे बुन लेंगे येलो से और 2 फंदे हम ऊपर की तरफ पर्पल से ऐड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, देखिए। और 2 ये बुन लेंगे और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 2 ही फंदे बचे हैं, ठीक है, ये येलो के। आप चाहें तो इनको बुन भी सकते हैं या आप इसको बॉर्डर के लिए भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इनको रखूँगी नहीं, मैं इसको बॉर्डर के लिए मैं इनको बुनूंगी। तो जब फ्रेंड्स हम कलर चेंज करते हैं तो लास्ट फंदा में बुनना नहीं होता, मैंने बुन लिया। ये एक फंदा बुन के ही हमें इस तरफ टर्न कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ये 2 फंदे हैं, इनको भी हम पर्पल से बुन लेंगे, ठीक है। और 2 फंदे यहाँ से और 2 फंदा फिर से बिना बुने छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमने सभी फंदे, ये जो 20 फंदे थे येलो के, उनको हमने ऊपर तक पर्पल कलर से बुन लिया और यहीं से पलट जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे 4 ही फंदे हैं, इनको हमने नहीं छोड़ा है, ठीक है, इनको छोड़ेंगे भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमारे 4 ही फंदे बचे हैं येलो पर्पल के, तो इनको हम नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे हमने 2 के जोड़े में फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 16 फंदे छोड़ लिए हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16। तो यहाँ पे हमारे 16 फंदे छूट गए हैं और 4 फंदे ये हैं। तो फ्रेंड्स आपको भी इसी तरीके से बुनना है। आप चाहे इसको कितने भी फंदों पे बनाएं, आप चाहे इसको 40 फंदों पे बनाएं, आप चाहे इसको कितने भी, मतलब जितने आपको बड़ा बनाना है तरीका सेम ही रहेगा। आपको यहाँ पे 6 फंदे ही रखने हैं नीचे की साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी ये इस तरह से आधी कली बन गई है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इन सभी फंदों को हम पर्पल कलर की रो से बुन लेंगे नीचे तक। ये जो हमने 2 करके जितने भी फंदे छोड़े हैं इनको हम बुन लेंगे। ये देखिए सभी फंदों को। अब यहाँ पे देखिए एक रो हम ये पूरी इसके नीचे, पूरी नीचे तक डालेंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ तक हमने फंदों को बुन लिया है और यहीं से पलट जाएंगे, ठीक है। सीधी रो को कंप्लीट करेंगे उल्टा उल्टा बुन के। तो देखिए मैंने यहाँ पे सीधी तरफ से बुन लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, जैसा कि पहले हमने क्या किया, कली को हम ऊपर की तरफ लेके गए थे, 2 फंदा ऊपर की तरफ ऐड किया और 2 फंदा नीचे की तरफ छोड़ा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ बुनी, एक उल्टी तरफ से और एक सीधी तरफ से, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हम कली को नीचे की तरफ ले जाएंगे, तो उसके लिए हमें किस तरह से बुनना है वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे लास्ट में 4 फंदे थे, तो यहाँ पे 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4 और यहीं से पलट जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने 4 फंदे बुन लिए। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम 2 फंदा उठाते जाएंगे, ठीक है। और जो हमने 2 फंदा ऊपर को ऐड किया था
उनको हम उठाते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा कलर चेंज होगा तो हम इस धागे को यहीं से इस तरीके से टर्न करा लेंगे और ये वाले फंदे को हम बुनेंगे नहीं। ठीक है, ये मैंने पहले आपको यहाँ पे नहीं दिखाया था तो मैंने अब आपको दिखा दिया है कि जब आप कलर चेंज करते हैं तो फंदे को यहाँ पे बुनना नहीं होता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा ये वाला कलर ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे 4 फंदे थे ना पर्पल के, उसके बाद यहाँ पे हमारा कलर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब 2 फंदे हम इस कलर से बुनेंगे। ठीक है, ये वाले कलर से 1 और ये 2। ठीक है, अब यहाँ पे 4 में से 2 ही बचे तो 2 फंदे तो ये बुन लेंगे। ठीक है, और 2 फंदे हम यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, जो हमने 2-2 करके छोड़े हैं अब उन फंदों को हम उठा रहे हैं और यहाँ पे गैप है तो गैप को भरते हुए हम 1 फंदा उठाएंगे और 1 फंदा ये इस तरीके से बुन लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे वापस 4 फंदे हो जाएंगे। ये हमारे 4 फंदे रहेंगे उठाते टाइम भी और छोड़ते टाइम भी। ठीक है, बीच में उसके अलावा आपको 2 फंदा ऊपर का ऐड करना है, 2 फंदा नीचे से छोड़ना है, उठाना है इस तरीके से। अब यहाँ पे जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे, लास्ट फंदा सीधा। ये देखिए, अब देखिए लास्ट फंदा सीधा बुनने से इस तरीके से चेन बनती है जिससे डोरमेट में फिनिशिंग आती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जब हम कलर चेंज करते हैं तो फंदा नहीं बुनते हैं, तो वो इसलिए ही कि ये चेन टूटे ना फ्रेंड्स, ये सीधा ऐसे कैसे ही चलती रहे, वरना आप यहाँ पे ये फंदे को बुन के फिर यहाँ से बुनोगे तो ये चेन जो हमारी इस तरीके से चल रही है टूट जाती है बीच में जब कलर चेंज करते हैं तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से 2 फंदा ये बुनेंगे और 2 फंदा यहाँ से फिर से ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब 2 फंदा नीचे को येलो वाले से बुनते जाएंगे, पर्पल वाला, और 2 फंदा नीचे से उठाते जाएंगे। अब ये हमारा इस तरीके से बनेगा और 2 फंदा यहाँ से और बुन लेंगे। ठीक है, और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। 4 फंदा है, 1 2 3 4, 2 फंदा यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, 5 और ये 6। तो इस तरह से हमारे 2-2 फंदे नीचे को ऐड होते जाएंगे और 2-2 फंदा हम यहाँ से उठाते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से 4 फंदे हो गए, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 2 यहाँ से बुन लेंगे, 7 और ये 8। अब यहाँ पे 2 फंदा है, 2 ये बुन लेंगे और 2 फंदा नीचे से उठा लेंगे। ठीक है, और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से आप इसको बड़े ज़्यादा फंदों पे भी बना सकते हैं, 40 पे 60 पे, आपको जितना भी बड़ा बनाना है तरीका सेम ही रहेगा। देखिए 2 फंदा यहाँ से और नीचे को ऐड कर लेंगे। और फ्रेंड्स आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। 2 फंदा उठा लिया है, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं यहाँ पे। देखिए, और फ्रेंड्स आपको मेरे पायदान की वीडियो कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे डिजाइन की डोरमेट की वीडियो लेकर आती रहूँ। देखिए 2 फंदा यहाँ पे ऐड कर लेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, और 2 फंदे बचे हैं, इनको बुन लेंगे और 2 फंदा और नीचे से उठा लेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने छोड़ा था वैसे ही हम फंदों को उठाते जा रहे हैं, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए। अब यहाँ पे हमारे 2 ही पर्पल के फंदे बचे हैं, ये देखिए, तो इनको भी उठा लेंगे इस तरीके से। और फ्रेंड्स आप इसको कितने भी फंदों पे बनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो को देख के साथ साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बना पाएंगे और समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 फंदा ऐड कर लिया, तो इसलिए फ्रेंड्स आप वीडियो के साथ साथ बनाते जाइएगा, तरीका सेम ही रहता है। अब यहाँ पे 2 फंदा ये पर्पल वाला उठा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे ये पर्पल वाले सभी फंदे उठा लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से सीधी तरफ से बुन लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पर्पल के हमने सभी फंदों को उठा लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब 4 फंदे हमारे पर्पल के बचे हुए हैं और 2 फंदे हमारे यहाँ पे येलो वाले उठाने रह गए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सभी फंदों को येलो से ही बुनेंगे और यहाँ पे जो हमारे 2 फंदे येलो के छूटे हुए हैं उनको हम येलो कलर से ही बुनेंगे। तो जैसा हमने कली को स्टार्ट किया है, ख़त्म हमारी कली वैसे ही होगी। ठीक है, देखिए जैसा कि हमने 6 फंदों पे कलर ऐड किया था, तो 2 तो हमारे छूटे हुए हैं, 4 पर्पल के हैं। अब इन 4 पर्पल के फंदों को भी हम इसी कलर से बुन लेंगे। देखिए इन फंदों को भी हमने इसी कलर से बुन लिया है
और यहाँ पे 2 फंदे हैं, इनको बुन लेंगे। और यहाँ पे गैप है तो यहाँ से येलो का ही फंदा उठाएंगे गैपिंग भरने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से ये बुन लिए। तो यहाँ पे हमारे 20 फंदे हो गए हैं पूरे कंप्लीट। अब यहाँ पे सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बनी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे आपको सेकंड कली भी सेम इसी तरीके स्टार्ट करनी है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो यहाँ पे हमने 14 फंदे बुन लिए और इन 6 फंदों पे हम फिर से ये पर्पल कलर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से 4 फंदे बुनेंगे 6 फंदों में से, और यहाँ पे 2 फंदा हम बिना बुने छोड़ देंगे। ठीक है, ये देखिए 4 फंदा हो गया, 2 फंदा छोड़ दिया, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ये एक कली बन गई है और सेकंड कली मैंने आपको स्टार्ट करके दिखा दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको 2-2 फंदा ऊपर को ऐड करना है और 2-2 फंदा आपको यहाँ पे छोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 2-2 फंदा आपको नीचे डाउन करना है यहाँ से और 2-2 फंदा उठाना है। सेम इसी तरीके से हमारी इसकी जितनी भी कलियाँ हैं इसी तरीके से बनेगी। तो फ्रेंड्स, आपको डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, डिज़ाइन पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।